शिमला, जो कि अपनी खूबसूरती, बर्फ़बारी, पहाड़ी इलाका और कॉलोनियल बंगलोज़ के लिए जानी जाती है। और ऐसे एक बंगलो में 2016 में राघव के साथ एक ऐसी घटना घटती है जो उसको आज भी अगर याद आए तो उसके दिल दहल उठता है। और ये स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो सब तक पहुँच रही है, आप लोग को पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही अच्छी स्टोरीज़ आप लोगों तक लाते रहूँगा। तो चलिए इसी के साथ एक स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। राघव एक 19 साल का लड़का है जो कि दिल्ली में रहता है अपने मम्मी पापा के साथ, कॉलेज जाता है वहाँ पे। और 2016 में उसके दोस्त अर्जुन ने उसे अपने घर शिमला इनवाइट किया था। और अर्जुन का जो घर है, घर तो नहीं है, वो एक्चुअली एक बंगलो है, कॉलोनियल एरा का एक बंगलो है जो कि शिमला के आउटस्कर्ट्स में है। तो अर्जुन उसको इन्वाइट करता है। तो दिल्ली से शिमला का जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा है, जिसके कारण राघव जब तक शिमला पहुंचता तब तक शाम हो चुकी थी। रास्ते में हल्का हल्का कोहरा भी था और राघव को जहाँ पे उतरना था वहाँ पे पहले से ही अर्जुन खड़ा था। तो राघव बस से उतरता है और अर्जुन उसको रिसीव करता है, ग्रीट करता है और दोनों चल के अर्जुन के घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में जो भी लोग मिल रहे थे वो राघव से बात कर रहे थे, कहाँ से आए हो, अपने दोस्त के घर आए हो, जो भी नॉर्मल गाँव के लोग पूछते वो सब पूछ रहे थे। लेकिन यहाँ पे राघव एक अजीब सी चीज़ नोटिस करता है। वो चीज़ ये थी कि जो भी रास्ते में उसको लोग मिल रहे थे वो सब उसके साथ अच्छे से ही बात कर रहे थे, अर्जुन के साथ भी अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी उस बंगलो की तरफ आँख उठा के नहीं देख रहा था। और ये चीज़ राघव को लगा कि अर्जुन का जो फैमिली है वो थोड़ा रेस्पेक्टेड फैमिली है, उस एरिया का बहुत जाना पहचाना फैमिली है। तो राघव को लगा शायद वो लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं अर्जुन के फैमिली को, उसके फादर को, उसके मदर को रेस्पेक्ट करते हैं, इसी कारण शायद आंखें उठा के नहीं देख रहे। और इसी बीच जब वो लोग आधा सफ़र तय कर चुके थे अपने घर की तरफ, बंगलो की तरफ, तब वहाँ पे उस राघव को एक बूढ़े बाबा कुछ अजीब सी चीज़ कहते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, घूमने तो आए हो ठीक है, लेकिन उस घर में कभी भी अकेला मत घूमना, और ख़ास के रात के टाइम। और ये सुन के राघव को थोड़ा अजीब लगता है। उसे लगा शायद वो बाबा थोड़ा पागल टाइप है, क्योंकि उनके बाल भी एकदम खुले हुए थे, लंबे थे। तो वो चीज़ को वहीं पे इग्नोर कर देता है। और ये सब सोचते सोचते अर्जुन और राघव बंगलो तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे अर्जुन के जो मम्मी पापा है वो लोग राघव को एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, ग्रीट करते हैं और घर में बिठाते हैं। अंदर जाके राघव और अर्जुन ड्राइंग रूम में बैठते हैं और तब तक अर्जुन की मम्मी दोनों के लिए स्नैक्स लाती है। और स्नैक्स वगैरह खा के अर्जुन राघव को अपने कमरे में लेके जाता है और उसको सामान अनपैक करने में हेल्प करता है। और तब तक राघव भी फ्रेश हो जाता है और फिर दोनों प्लान करते हैं कि अभी तो डिनर का बहुत टाइम है, तो हम लोग एक मैच खेल लेते हैं PS5 में। अर्जुन के पास एक PS5 था, तो दोनों PS5 में गेम खेलने बैठ जाते हैं और तब तक डिनर का टाइम भी हो जाता है। तो अर्जुन की मम्मी नीचे से दोनों को आवाज़ लगाती है और वो लोग डाइनिंग टेबल में बैठते हैं, लेकिन तभी बिजली चली जाती है और बिजली जाने के कारण चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। और उन लोग का जो घर था, जो बंगलो था, वो गाँव साइड में था, तो वहाँ पे थोड़ा बिजली का भी प्रॉब्लम रहता है हमेशा। और तभी राघव को किसी के चलने की आवाज़ आती है ऊपर वाले फ्लोर से, लेकिन ऊपर वाला फ्लोर बिल्कुल खाली था। तो तभी राघव अर्जुन की मम्मी को पूछता है कि आंटी, ये किसके चलने की आवाज़ है, ऊपर तो कोई नहीं है, हम दोनों नीचे आ गए। तो राघव अर्जुन की जो मम्मी है वो बोलती है कि ये बेटा, ये किसी के चलने की आवाज़ नहीं है, ये जो बंगलो है बहुत ही पुराना है, काठ से बना हुआ है मैक्सिमम, तो कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती हैं। और ये सब बातें करते करते आंटी क्या करती है, अर्जुन की मम्मी कैंडल जलाती है और वो लोग डिनर करते हैं, अर्जुन और राघव। बाद में फिर अर्जुन की मम्मी और पापा डिनर करने वाले थे और वो लोग डिनर टेबल पे ही प्लान करते हैं कि वो लोग आज देर रात तक मूवीज़ देखेंगे। तो खाना वाना खा के फिर वो चले जाते हैं और लैपटॉप में मूवी लगाते हैं। कोई मूवी देखते देखते अचानक राघव को प्यास लगती है, तो वो अर्जुन को डिस्टर्ब ना किए बिना वो खुद ही चला जाता है किचन में पानी लेने के लिए। और पानी लेके जब वो पानी का ग्लास लेके जब वो ऊपर आ ही रहा होता है, जब आधा सीढ़ी वो चढ़ा ही होता है, तब भी उसको ऐसा महसूस होता है कि शायद कोई उसके पीछे खड़ा है। तो वो क्या करता है, पीछे घूमता है और देखता है, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो ठीक से देख नहीं पाता, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि वो कौन है। तो उसे लगता है शायद ये अर्जुन के पापा होंगे। तो वो 2 बार पूछता है, अंकल क्या ये आप हो? लेकिन 2 बार पूछने के बावजूद भी सामने से कुछ जवाब नहीं आता। तो वो क्या करता है, फिर से अपने आंखों को ऐसे थोड़ा रफ करके फिर वो देखने की कोशिश करता है कि कौन है वहाँ पे। फिर जो वो देखता है कि एक आदमी जो कि बहुत ही लंबा है, एकदम लिमिटलेस अननेचुरल हाइट, उसकी तरफ देख रहा है और एक हल्की सी हंसी दे रहा है। और ये देख के राघव बहुत घबरा जाता है, वो कांपने लगता है, जिसके कारण उसके हाथों से वो पानी वाला ग्लास गिर जाता है। और ग्लास गिरने के कारण जो काट के जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पे आवाज़ होती है। ये सुन के अर्जुन अपने कमरे से दौड़ के आता है और राघव को पूछता है,
पहले तो वो देखता है कि राघव एकदम सीढ़ी में बैठा हुआ है, डरा हुआ, मतलब डर रहा है, वो शेकी शेक, उसका बॉडी पूरा एकदम काँप रहा है। तो फिर वो राघव को पूछता है कि क्या हुआ राघव, क्या देख लिया तूने, चिल्लाया क्यों? तो वो अर्जुन को ऐसे मतलब अपने फिंगर पॉइंट करके उसने पीछे दिखाता है, लेकिन उस वक्त वहाँ पे कोई नहीं था। अर्जुन को वहाँ कुछ नहीं दिखता, बस अंधेरा। तो वो क्या करता है, राघव को अपने रूम में लेके जाता है। पहले तो वो पानी पिलाता है, फिर अपने रूम में लेके जाके दोनों मूवीज़ बंद करके सो जाते हैं। फिर जब सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम राघव सब कुछ बताता है उन लोगों को कि उसने क्या देखा। तो ये सुन के राघव, अर्जुन की जो मम्मी थी, वो उनका चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है। वो थोड़ा गहरी सांस लेती है, फिर राघव को पूरी सच्चाई बताती है। उनका कहना यह था कि अभी जिस घर में हम लोग रह रहे वो 1940s में बना हुआ है, और तब ब्रिटिश राज चल रहा था इंडिया में। और यहाँ पे एक ब्रिटिश ऑफिसर, जहाँ पे तुमने उसको देखा है, वहीं पे उसने अपने आप को मार दिया था, यानी कि सुसाइड कर दिया था। और तब से हमेशा किसी ना किसी को कभी ना कभी वो आदमी दिखता है, वो ऑफिसर दिखता है। और ये सुन के राघव ये डिसाइड करता है कि वो एक भी पल अभी अर्जुन के घर में नहीं रहेगा, और वो डिसाइड करता है कि वो आज ही निकल जाएगा। फिर वो अर्जुन के कमरे में जाके जब अपना कपड़ा पैक कर रहा होता है, फिर अर्जुन से बात कर रहा था, और अर्जुन उसको थोड़ा सॉरी भी बोलता है कि यार इतने सालों बाद तू आया है और तेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, और हमने तुझसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई है। तो वैसा मतलब बात कर रहा था। फिर राघव बोलता है कि यार छोड़, ये सब तेरी गलती थोड़ी है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता था। तो ये सब बात करके राघव निकल जाता है बस स्टॉप की तरफ। लेकिन जब वो बस स्टॉप की तरफ जा ही रहा होता है, वहाँ पे एक दुकानदार जो कि कल भी उसको मिला था, उससे पूछता है तुमने उसको देख लिया है ना, सच बताओ, देखा है ना तुमने उसको? और ये सुन के राघव थोड़ा और भी डरता है कि इसके बारे में सबको पता है। तो फिर वो जब बस में चढ़ता है और डर के मारे वो सोचता है कि एक बार फिर से मैं उस घर की तरफ, यानी कि उस बंगलों की तरफ देखता हूँ। तो जब वो ऐसे पीछे मुड़ के देखता है, वो फिर से उस ऑफिसर को देखता है जो कि उसकी तरफ देख रहा था और ऐसी हल्की सी हंसी दे रहा था।